इलाकाई तौर पे ज़िलों के अंदर जो नुमाइंदे हैं सबको कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द तंजीम साजी करें पार्टी की, क्योंकि तंजीम साजी के बगैर पार्टियों का वजूद जो है नामुकम्मल होता है। लिहाजा हमारे पास जितने हजरात इस वक्त मौजूद हैं उनमें बहुत मुअज़्ज़ज़ीन हैं और वो अपने इलाके में बड़ी इज़्ज़त से देखे जाते हैं। उनके ज़िम्मे ये लगाया गया है कि वो पूरे अपने अपने ज़िलों में अपने अपने हलकों में तंजीम साजी करें ताकि ग्रास रूट लेवल तक पार्टी मजबूत हो सके। ये हम मेरी तरफ से तो ये दो चीज़ें थी जो मैं आपके साथ गोशगुजार करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे मीडिया के जो बहन भाई तशरीफ लेके आए और काफ़ी देर जिन्होंने इंतज़ार किया, मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के अंदर आज CEC का जो ये पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ, पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशाइंद है। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन थी, जो पार्टी के जो मेंबर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर तादाद में हमारे अक्रॉस दी कंट्री लोग साथ शामिल हुए और बड़ी मुफीद बातें हुई। सबसे अहम बातचीत और उसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नून लीग को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अपने हलकों से गायब होके हम उनसे रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह और उनको हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे मुस्तकबिल में यही नज़र आता है कि ये IPP और नून लीग का पंजाब में मुकाबला होगा, जिसके लिए हम इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयार होंगे। अजीज़ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वतन अजीज़ जो है वो जिन मुश्किलात का शिकार है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मार्ज़ वजूद में आई है। ये पार्टी अवाम को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। हमारा वजूद जो है अवाम से जुड़ा है और अवाम का वजूद जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। और जब हम और पाकिस्तान और अवाम एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, तो लिहाजा इस बात की अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत मुस्तहकम हो। मुस्तहकम मईशत ही एक बेहतर पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मावनत दे सकती है। जो हमारा आज के इजलास के अंदर तमाम मेंबरान का कॉमन एजेंडा था कि पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव, पब्लिक के साथ मुसलसल राब्ता और आने वाले इलेक्शन के लिए वो तमाम सियासी मैदान के जो दाव पेच हैं, जो सियासी अखाड़े के अंदर सियासी हमारे रहनुमा अकाबरीन और मेंबरान जो हैं वो अपने अपने हलकों में अंजाम देते हैं। क़यादत की तरफ से ये बरमला हुक्म है कि हर इलेक्टेबल अपने हलके में फ़ाल किरदार अदा करे, अवाम से राब्ते को यकीनी बनाए और अवाम के दुखों के मदावे के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाते हुए उनको हर जगह पे तक़वियत दे। आप सबका शुक्रिया। सवाल जैसी बातें चल रही हैं कि सदर साहब इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इख्तियार रखता है कि इलेक्शन की डेट देगा, तो IPP क्या समझती है कि इलेक्शन की डेट कौन देगा? सदर साहब दे सकते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन इख्तियार रखता है? IPP क्या समझती है? जी, जो मेरी समझ में बात है और जितना मैं इस चीज़ को समझता हूँ, कानून दान तो शायद ज़्यादा समझते होंगे, मेरे ख्याल में हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ही तमाम इलेक्शन कराए हैं पाकिस्तान में
उनका एक जिम्मेवारी बनती है, अखलाकन भी कानूनन भी। जो वो तारीख देंगे वो लोगों से मशवरा करके, हुकूमतों से मशवरा करके फैसला करते हैं। वो अकेले बैठ के कभी कोई चीज़ फैसला नहीं होता। वो इलेक्शन जो कमीशन है वो तमाम अपने इदारों से, बाकी हुकूमतों से, सूबाई और वफाक से बात करके उनकी मुआवनत के बाद इलेक्शन कराया जाता है, ताकि वो इलेक्शन उसमें कोई तजाद ना हो और वो इलेक्शन माना जाए। इलेक्शन ईमानदारी से, इंसाफ से होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर इलेक्शन के ऊपर कोई इतराज़ हुआ और क्वेश्चन मार्क हुआ तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और इन ख़ास तौर पे इस वक्त हालात जितने मुतनाज़ा लोग हर चीज़ को किए जा रहे हैं और हर चीज़ में पोलराइजेशन हो रही है, उसके लिए एक इदारा अपनी जिम्मेवारी ले और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराए। हाकवानी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर फर्द वाहद ने तारीख देनी थी और अगर फर्द वाहद का ही हुक्म जारी होना जरूरी होता तो अदारे बनाने की जरूरत पेश ना आती। अदारे बनाए ही इसलिए जाते हैं कि फर्द वाहिद की ख्वाहिशात की बजाय मुल्क को आयन और कानून के तहत चलाया जाए। लिहाजा हम ये तवक्को करते हैं कि सदर साहब ने अपनी एक्स्ट्रा इनिंग्स शुरू की है। अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये जो इनिंग्स उनकी शुरू हुई है, ये उनकी एक्स्ट्रा इनिंग्स है। इस एक्स्ट्रा इनिंग्स में इस मुल्क के मफाद को दाव पे लगाने की बजाय, गैर मुस्तहकम करने की बजाय आयन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाए। बेटे बारी बारी जी। जी ये हाकवानी साहब मैं आपको रजिस्ट्रेशन का जवाब ये देंगे। दूसरा ये जी जो हमारी रजिस्ट्रेशन के बारे में आज बात हुई है, वहाँ पर बताया गया है जो लोग इसको वहाँ इलेक्शन कमीशन में परसू कर रहे हैं, कानूनी कवानीन पूरे कर रहे हैं, कागजात पूरे कर रहे हैं, उनकी आज राय ये थी कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर पार्टी रजिस्टर हो जाएगी और उसके साथ ही, उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसको सिंबल भी मिल जाएगा। जहाँ तक आपने सवाल किया कि निगरान हुकूमत के और नून लीग के जो आपस में मरासम हैं, इस वक्त सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे और उसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नून लीग को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अपने हलकों से गायब होके हम उनसे रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह और उनको हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे मुस्तकबिल में यही नज़र आता है कि ये IPP और नून लीग का पंजाब में मुकाबला होगा, जिसके लिए हम इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयार होंगे। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वतन अजीज़ जो है वो जिन मुश्किलात का शिकार है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मार्ज़ वजूद में आई है। ये पार्टी अवाम को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। हमारा वजूद जो है अवाम से जुड़ा है और अवाम का वजूद जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। और जब हम और पाकिस्तान और अवाम एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, तो लिहाजा इस बात की अशद ज़रूरत है
कि पाकिस्तान के अंदर मईशत मुस्तहकम हो। मुस्तहकम मईशत ही एक बेहतर पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मावनत दे सकती है। जो हमारा आज के इजलास के अंदर तमाम मेंबरान का कॉमन एजेंडा था कि पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव, पब्लिक के साथ मुसलसल राबता और आने वाले इलेक्शन के लिए वो तमाम सियासी मैदान के जो दाव पेच हैं, जो सियासी अखाड़े के अंदर सियासी हमारे रहनुमा अकाबरीन और मेंबरान जो हैं वो अपने अपने हलकों में अंजाम देते हैं। क़यादत की तरफ से ये बरमला हुक्म है कि हर इलेक्टेबल अपने हलके में फ़ाल किरदार अदा करे, अवाम से राब्ते को यकीनी बनाए और अवाम के दुखों के मदावे के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाते हुए उनको हर जगह पे तकवीयत दे। आप सबका शुक्रिया। सवाल ये बताइएगा, जैसे बातें चल रही हैं कि सदर साहब इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इख्तियार रखता है कि इलेक्शन की डेट देगा, तो आईपीपी क्या समझती है कि इलेक्शन की डेट कौन देगा? सदर साहब दे सकते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन इख्तियार रखता है? आईपीपी क्या समझती है? जी, जो मेरी समझ में बात है और जितना मैं इस चीज़ को समझता हूँ, कानून दान तो शायद ज़्यादा समझते होंगे, मेरे ख्याल में हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ही तमाम इलेक्शन कराए हैं पाकिस्तान में, उनका एक जिम्मेवारी बनती है अखलाकन भी कानूनन भी। जो वो तारीख देंगे वो लोगों से मशवरा करके, हुकूमतों से मशवरा करके फैसला करते हैं। वो अकेले बैठ के कभी कोई चीज़ फैसला नहीं होता। वो इलेक्शन जो कमीशन है वो तमाम अपने इदारों से, बाकी हुकूमतों से, सूबाई और वफाक से बात करके उनकी मुआवनत के बाद इलेक्शन कराया जाता है, ताकि वो इलेक्शन उसमें कोई तजाद ना हो और वो इलेक्शन माना जाए। इलेक्शन ईमानदारी से, इंसाफ से होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर इलेक्शन के ऊपर कोई इतराज़ हुआ और क्वेश्चन मार्क हुआ तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और इन ख़ास तौर पे इस वक्त हालात जितने मुतनाज़ा लोग हर चीज़ को किए जा रहे हैं और हर चीज़ में पोलराइजेशन हो रही है, उसके लिए एक इदारा अपनी जिम्मेवारी ले और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराए। आकवानी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर फर्द वाहद ने तारीख देनी थी और अगर फर्द वाहद का ही हुक्म जारी होना जरूरी होता तो अदारे बनाने की जरूरत पेश ना आती। अदारे बनाए ही इसलिए जाते हैं कि फर्द वाहद की ख्वाहिशात की बजाय मुल्क को आयन और कानून के तहत चलाया जाए। लिहाजा हम ये तवक्को करते हैं कि सदर साहब ने अपनी एक्स्ट्रा इनिंग्स शुरू की है। अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये जो इनिंग्स उनकी शुरू हुई है, ये उनकी एक्स्ट्रा इनिंग्स है। इस एक्स्ट्रा इनिंग्स में इस मुल्क के मफाद को दाव पे लगाने की बजाय, गैर मुस्तहकम करने की बजाय आयन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाए। बेटे बारी बारी जी।
जी ये हाकमानी जी साहब मैं आपको अर्ज करता हूं। रजिस्ट्रेशन का जवाब जी, जी, ये मैं- देंगे, हाँ, दूसरा बाकी- ये जी जी अरे, जो हमारी रजिस्ट्रेशन के बारे में आज बात हुई है, वहाँ पर बताया गया है जो लोग इसको वहाँ इलेक्शन कमीशन में परसू कर रहे हैं, कानूनी कवानीन पूरे कर रहे हैं, कागजात पूरे कर रहे हैं, उनकी आज राय ये थी कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर पार्टी रजिस्टर हो जाएगी और उसके साथ ही उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसको सिंबल भी मिल जाएगा। जहाँ तक आपने सवाल किया कि निगरान हुकूमत के और नून लीग के जो आपस में मरासम हैं, तो इसमें बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूंगा कि CEC में इस पर तशवीश का इजहार हुआ, मगर हम इसको जांचेंगे। हम बिल्कुल ऐसे ही जो है ना उसके ऊपर आके र्यूमर्स के ऊपर आके अगर निगरान हुकूमत सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक कर रहा है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, मगर अगर वो नून लीग को कोई एक्स्ट्रा थोड़ा सा पीस ऑफ केक दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये जाती है, और उनको चाहिए कि वो सब पार्टीज़ के साथ एक बराबर का सलूक करें और कोई ऐसा किस्म नहीं होना चाहिए। हम इसको इंशाल्लाह मज़ीद जायज़ा लेंगे और इसके ऊपर एक अपना